आज चर्चा करेंगे, जो चाह से मुक्त होता है उसकी आंखों में न भय न घृणा, बस करुणा। चाह इच्छा जिसकी चली गई। जिंदगी के ऐसे कई मसले होते हैं जो हम अंदर ही अंदर बिना किसी से कुछ कहे बस लड़ रहे होते हैं। वो चाहे फिर घर की परेशानियां हो, कैरियर की हो, पार्टनर की हो या कोई और जिंदगी में। एक समय ऐसा भी आता है जब कुछ सही नहीं हो रहा होता, उम्मीदें टूटती हैं, दिल टूटता है, दर्द सह रहे होते हैं और बस चल रहे होते हैं। उस पर कुछ लोग बेदर्दी से बिना कुछ सोचे हमें जज कर रहे होते हैं और ये सब कई बार इतना असहनीय हो जाता है कि हम खुद को खत्म करने तक की सोचने लगते हैं। पर हम अक्सर उस दौर में ये गौर करना भूल जाते हैं कि हम सब कुछ बिना किसी सहारे के सह गए और जब हम इस वक्त से बाहर निकलेंगे तो एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो फिर कभी नहीं टूटेगा और शायद हमारी सबसे बड़ी जीत होगी वो। तो कुछ समय के लिए दुनिया को भुलाकर अपनी ताकत को समेटकर उस वक्त से गुजर जाना। एक दिन बुरा वक्त बीतेगा और तुम खुद को और भी आज़ाद पाओगे। जहाँ तक शहरों का संबंध है, वर्तमान में प्रत्येक व्यक्ति परख हो गया है। उसे सिर्फ अपने सुख और भविष्य की चिंता है। इस समय भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की व्यवस्था समाप्त प्राय हो चुकी है। गौर कीजिए, लगभग 10 साल का अखबार बेचने वाला बालक एक मकान का गेट बजा रहा है। शायद उस दिन अखबार नहीं छपा होगा। मालकिन बाहर आकर पूछी, क्या है? बालक, आंटी जी, क्या मैं आपका गार्डन साफ कर दूं? मालकिन, नहीं, हमें नहीं करवाना। बालक हाथ जोड़ते हुए दयनीय स्वर में, प्लीज आंटी जी, करा लीजिए ना, अच्छे से साफ करूंगा। मालकिन द्रवित होते हुए बच्चे से कहती, अच्छा ठीक है, कितने पैसे लेगा? बालक, पैसा नहीं आंटी जी, खाना दे देना। मालकिन, ओह, आ जाओ, अच्छे से काम करना। लगता है बेचारा भूखा है, पहले खाना दे देती हूँ। मालकिन बुदबुदाई मन में। मालकिन, ए लड़के, पहले खाना खा ले फिर काम करना। बालक, नहीं आंटी जी, पहले काम कर लूँ फिर आप खाना दे देना। मालकिन ने कहा, ठीक है, कहकर अपने काम में लग गई। बालक 1 घंटे बाद, आंटी जी देख लीजिए सफाई अच्छे से हुई है कि नहीं। मालकिन, अरे वाह, तूने तो बहुत बढ़िया सफाई की है, गमले भी करीने से सजा दिया। जहाँ बैठ, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। जैसे ही मालकिन ने उसे खाना दिया, बालक जेब से पन्नी निकालकर उसमें खाना रखने लगा। मालकिन, भूखे काम किया है, अब खाना तो यहीं बैठकर खा ले, ज़रूरत होगी तो और दे दूंगी। बालक, नहीं आंटी, मेरी माँ घर पर है, सरकारी अस्पताल से दवा तो मिल गई है पर डॉक्टर साहब ने कहा है खाली पेट दवा नहीं खानी है। मालकिन रो पड़ी और अपने हाथों से मासूम को उसकी दूसरी माँ बनकर खाना खिलाया। फिर उसकी माँ के लिए रोटियां बनाई और साथ उसके घर जाकर उसकी माँ को रोटियां दे आई और कह आई, बहन आप तो बहुत अमीर हो, जो दौलत आपने अपने बेटे को दी है वो हम अपने बच्चों को नहीं दे पाते हैं। ईश्वर बहुत नसीब वालों को ऐसे औलादें देता है। चाह जिसकी चली गई, मतलब हर इंसान की चाह है। कान अच्छा सुनना चाहता है, आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती है, नाक अच्छी सुगंध चाहता है, जुबान अच्छा अच्छा स्वाद चाहती है और स्पर्श, शरीर अच्छा स्पर्श चाहती है। इसका मतलब इन सब के मूल में चाह है। संसार के बहुत लोग कहते हैं कि यदि चाह यानी इच्छा न हो तो संसार की गति रुक जाए। कोई कैसे आगे बढ़ेगा? अपनी आंख बंद कर केवल 1 मिनट के लिए विचार करें कि चाह ने हमें क्या दिया। यहां मैं जरूरत की बात नहीं कर रहा हूं। चाह मतलब जरूरत के पार। अपनी चाह की तो बात ही छोड़ दो, कभी कभी दूसरे की चाह भी बहुत उपद्रव खड़े करती है और लाखों करोड़ों लोगों को दूसरे की चाह का हर्जाना भुगतना पड़ता है। किसी शासक की चाह कि मैं इस देश का राजा हो जाऊं, फिर वो पड़ोसी देश को भी जीतने की चाह करता है या उसी सिंहासन पर हमेशा बने रहने की चाह करता है। फिर लाखों करोड़ों लोग जिनकी वह चाह भी नहीं होती, दूसरे की चाह का बलि चढ़ जाते हैं और एक दिन वह भी सिंहासन छोड़ सदा के लिए विदा हो जाता है। सोचो, उसकी चाह की पूर्ति ने न तो उसे चैन से जीने दिया, न दूसरों को। जो जीवन आनंदमय होकर जिया जा सकता था वह नर्क में जीना पड़ा। दूसरे की चाह आपके शरीर पर कब्जा कर लेती है, कभी भय के तो कभी प्रेम के मायाजाल से।
दोनों ही जाल हैं जिसमें फंसकर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। फिर कोई सुकरात जो चाह से मुक्त होता है, उसकी आंखों में न भय न घृणा, बस करुणा। वह लोगों की आंखों में अपने को मारने की चाह को भी देख लेता है। उसे उस समय मृत्यु के अलावा कोई दूसरा विकल्प नजर नहीं आता, क्योंकि सुकरात कहीं भी जाए उसका निडरपन, अभ्यानंद सबको भयभीत करता है। उसकी भाषा गड़बड़ करती है तो सुकरात अपनी मृत्यु से संसार को संदेश देता है कि तुम्हारा संसार मेरे लायक नहीं है, हमारा ठिकाना कहीं और है, तुम शर्म करो। यही कर्म योग में अकर्ता है। भक्ति योग का परम पद असीन है। उपनिषदों का अहम ब्रह्मास्मि है। बुद्ध का शून्य है। राजयोग का राजा है, सम्राट है। जैनियों का केवली है, अघोरियों का महादेव है। जिसकी चाह चली गई वह सम्राट हो जाता है। वह चलता भी अचल है, भोगता हुआ भी अभोक्ता है, करता हुआ भी अकर्ता है। आज इतना ही। धन्यवाद।